कि भाई ये क्वेश्चन इस टाइप का मैक्सिमम ऐसे घुमा सकता है। देखो जो आपका प्लेसमेंट है ना, मैक्सिमम क्या है ना, प्लेसमेंट है ना, देखो प्लेसमेंट में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे संजीव और सचिन ने काफ़ी आपके पास क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, ठीक है, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर लेना। देखो हमने एक एक लाइन का ही कोड किया है, दो दो लाइन का ही कोड किया आपके पास, बट उसी कोड में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है ना, कुछ ना कुछ आपके पास चेंजेज है जो अदर्स स्टूडेंट या अदर्स को आपके पास थोड़ा सा परेशानी होगी आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आप अपने आप से थोड़ा सा भी आप डिस्कस भी करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ होगी, यहाँ से 100% आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना आपके पास, ठीक है। तो हमने कैरिकुलम ही ऐसा आपको है ना डिज़ाइन किया, आपके पास ऐसा बनाया है कि किसी भी स्टूडेंट को आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये लॉकडाउन ही चल रहा है आपके पास, लॉकडाउन में 5 या 6 है ना, 6 बैच आपके पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आपके पास है ना, मैक्सिमम आपके पास कोर पाइथन, एडवांस पाइथन, ये सारी चीज़ आपको है ना, पहले कोर पाइथन को आप मैक्सिमम आपके पास 45 डेज़ है ना, वैसे टारगेट होता है आपके पास मैक्सिमम 45 डेज़ का, बट उसके पहले ही आपके पास ख़त्म हो जाता है। अगर कोर्स हमारा पहले भी ख़त्म होगा, तब हम आपको असाइनमेंट दे के फिर उसको सॉल्व करा के काफ़ी हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कोर पाइथन में कि आपसे जल्दी कोई टकरा नहीं सकता आपके पास, ठीक है। बट हाँ, मेहनत आपको करना है, हम आपके पास रेडी कर देंगे आपके पास, ठीक है, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको इसमें थोड़ा सा फोकस करना है। हम थ्योरेटिकली बचेंगे, थ्योरेटिकली आपके पास बिल्कुल नहीं होगा, होगा भी तो आपके पास उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और कभी भी प्लेसमेंट का क्वेश्चंस देखना, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं होता आपके पास, है ना, मैक्सिमम आपके पास 30-20 लाइन का कोड नहीं आता आपके पास, 4 5 3 2 1, है ना, ये चीज़ आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। तो और पाइथन है ना, पाइथन कंसाइज कोड को सपोर्ट करता है। कंसाइज का मतलब होता है स्मॉल कोड, ठीक है। ऑप्टिमाइज कोड आपके पास, लाइन ऑफ कोड आपके पास क्या करेगा, ऑप्टिमाइज कर देगा आपके पास, ठीक है। 2 नंबर एक लाइन में भी हो जाएगा, जो कि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिनिमम तो 3 लाइन तो लगना ही लगना है आपके पास, ठीक है। कम से कम 2 वेरिएबल या एक वेरिएबल आप है ना, 2 वेरिएबल डिफाइन करोगे तो एक लाइन, अगर प्रिंट भी करते हो तो मिनिमम 2 लाइन्स में तो होगा ही होगा, बट पाइथन 1 लाइन में आपके पास ऐड करके सम कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ठीक है। तो और भी जो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके पास, और ये नोट्स एज इट इज आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमने ये है ना, देखो स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है जैसे नोट्स वगैरह में आपके पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कि जैसे हमने आज जो भी आपके पास कराया है ना, तो हम आपसे देखो सब सब कुछ आपके पास शेयर कर रहे हैं, पीपीटी कर रहे हैं, आपके पास कोड शेयर कर रहे हैं, प्लस आपके पास वीडियो लेक्चर भी हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक जो देखो जो भी हम बात कर रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, सब आपके पास आज के आज ही चला जाता है विद इन, जैसे अभी नेक्स्ट बैच भी है मेरा 6 बजे से, तो 8 बजे के पहले आपके पास चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, ठीक है। तो जैसे अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास होगा, तो इसको हम देखेंगे कि भाई किसी भी देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए है ना, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर कंबाइन करते हो वर्ड सीखते हो, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, ठीक है। देखो इस कोर्स का मोटिव ये भी है कि आप किसी दूसरे को पढ़ा भी सकते हो इस कोर्स करने के बाद, ठीक है। बट आपका सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जैसे मैंने आज बोला कि हाँ, ये 10 प्रोग्राम आपको ट्राई करना है, तो ट्राई करना है आपके पास, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट का क्वेश्चंस मैंने दिया, देखो प्लेसमेंट वाला क्वेश्चंस जितना भी है ना, पूरा क्लास से ही हो जाएगा, है ना, क्लास विथ सम एग्जाम्पल, क्लास विथ सम एग्जाम्पल, क्लास विथ सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए है ना, आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, है ना, अल्फ़ाबेट को कंबाइन करोगे तो वर्ड्स होगा, वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो सेंटेंस होगा, सेंटेंस को पैराग्राफ होता है। देखो सिमिलरली अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो, वहाँ पे है ना अल्फ़ाबेट्स होता है, डिजिट होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, ए टू जेड, या तो आपके पास ए टू जेड। अगर मैं डिजिट की बात करूँ तो 0 to 9 आपके पास होगा। अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो ओनली आपके पास अंडर स्कोर सिंबल डिफाइन है। क्या डिफाइन है, अंडर स्कोर सिंबल डिफाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 हो गया आपके पास, ठीक है। देखो आज के क्लास में पता चल जाएगा आपको पाइथन में क्या करना है ना। नेक्स्ट आपके पास होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। यहाँ पे पाइथन में आपके पास 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल है,
कितने 14 डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है। इस 14 डेटा टाइप्स को करने के लिए आपके पास बहुत ही टाइम लगेगा आपके पास, ठीक है। और फिर इसमें आपके पास है ना, जैसे इफ एल्स आएगा आपके पास, ठीक है, लूप आपके पास आएगा, ठीक है। तो पाइथन में देखो, पाइथन में स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, पाइथन में आपके पास डू वाइल स्टेटमेंट नहीं होता है ना, डू वाइल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, पाइथन कांस्टेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ये सारे आपके पास फीचर है, ये सारे आपके बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो आप आंसर बताओ, बिल्कुल ये स्विच स्टेटमेंट होता ही नहीं है, डू वाइल नहीं होता आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर, यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया, आइडेंटिफायर क्या होता है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाई आपके पास आइडेंटिफायर, ठीक है। तो देखो आपके पास आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जैसे आपके पास मान लो आपके पास कोई किड होता है आपके पास, ठीक है, तो उसको हम कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, है ना, स्टार्टिंग में हम नाम रखते हैं। तो कुछ ना कुछ कंडीशन होता है ना घर पे भी, कि आपके पास ए से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर बी से होना चाहिए, या एस से होना चाहिए, या के से होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके पास होता ही होता है, कि ऐसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, चाहे आप है ना, जैसे मैंने ए की वैल्यू 10 लिखा है, तो भाई रूल ये है कि आपने ये ए लिख दिया, क्या मैं कुछ और लिख सकता हूँ, क्या मैं 2A लिख सकता हूँ, है ना, क्या मैं $A लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आपके पास अंडर स्कोर के लिख सकता हूँ आपके पास, है ना। तो देखो ये आपके पास क्या है, बेसिकली नेम हो गया ना आपके पास, नेम ये, तो इसका रूल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, आइडेंटिफायर है। अब जैसे आपके पास है ना क्लास है ना, जैसे ये क्लास का नाम है टेस्ट, तो इसको आपने टेस्ट ही क्यों रखा है, अगर आपने फंक्शन का नाम आपने F1 ही क्यों रखा है, इसके पीछे रूल है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर है ना, आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा, देखा जाए तो जहाँ पे जैसे बोल सकता हूँ ना, ए की वैल्यू 10, ए क्या है, वेरिएबल है ना। क्लास और टेस्ट, इसका मतलब क्या है, इस क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, है ना। हमने लिखा आपके पास पाइथन में ये, है ना, तो ये हो गया फंक्शन का नाम, ठीक है। जब ये टॉपिक आएगा तब पता चलेगा, फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि भाई हमने ए की वैल्यू 10 लिखा है, तो ए का रूल क्या है, ठीक है। तो ए इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, एक नेम, ऐसा पाइथन प्रोग्राम में जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो वो क्लास नेम भी हो सकता है, फंक्शन नेम भी हो सकता है, मॉड्यूल फंक्शन या मॉड्यूल सेम, या वेरिएबल नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे एज्यूम करके अभी चलो, ए की वैल्यू 10, ए को हमने कैसे नाम लिखा वो हमें आगे पढ़ना है आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास है ना कुछ रूल ऑफ द आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये आपके पास इतने सारे आपके पास रूल्स हैं, ठीक है। देखो आपके पास इस रूल्स में देखो, पहला रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट रूल क्या होता है, पाइथन आइडेंटिफायर चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। देखो क्या लिखा है, अल्फा अल्फाबेट सिंबल आइदर अपर केस और आपके पास लोअर केस, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास जैसे आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ आपके पास, देखो ए की वैल्यू 10, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करना है कि प्रिंट लिखना है आपके पास, ठीक है। और ए की वैल्यू आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आप 10 भी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल ए भी आपके पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों की एंट्री आपके पास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट हमने बोला इट कैन बी स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, है ना, ओनली आपके पास है ना, अगर मैं देखो, अगर मैं कीबोर्ड पे है ना, कीबोर्ड पे जितने भी डिजिट है उसको मैं 3 पार्ट्स में कर देता हूँ, या तो कीबोर्ड में क्या होता है A to Z होता है, या तो 0 to 9 होता है, या फिर अदर क्या होता है, स्पेशल सिंबल होता है ना। स्पेशल सिंबल ओनली अंडर स्कोर ही अलाउड होता है, बाकी अदर्स कोई अलाउड नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई शुड नॉट स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, अंडर है ना, सॉरी आपके पास डिजिट से स्टार्ट ये नहीं हो सकता है, जैसे 2A ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या लिखा मैंने, अंडर स्कोर से स्टार्ट होता है, बिल्कुल आपके पास हो सकता है। देखो ये अंडर स्कोर एक्स की वैल्यू 13, हमने लिखा प्रिंट अंडर स्कोर एक्स, ठीक है। आंसर आपके पास क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। ये कैपिटल हमने एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास अंडर स्कोर से क्या, कोई भी आपके पास डिजिट से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा आपके पास, है ना, डिजिट से करोगे
आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। देखो फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो, है ना। पाइथन देखो, सी लैंग्वेज भी आपके पास क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। पाइथन भी क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का मीनिंग क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, वी कैन नॉट यूज द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू 10 है ना, मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया इफ की वैल्यू 10, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ इज ए रिजर्व वर्ड। इफ क्या आपके पास रिजर्व वर्ड आपके पास होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 6 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्या लिखा, देयर इज ए नो लेंथ ऑफ ए, है ना, देयर इज ए नो लेंथ लिमिट ऑफ ए पाइथन आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा ए की वैल्यू 10। ठीक है, तो है ना, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ए बी सी डी है ना, जैसे मान लो आपने 50 टाइम्स तक लिखा इज इक्वल टू 10, तो वो आपके पास पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली देखो, आपके पास देखो, प्रैक्टिकली देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये मैंने इतना इतना आइडेंटिफायर ले लिया डी 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 डी, ठीक है, इज इक्वल टू मान लो 90। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट, देखो प्रिंट, देखो इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो आपके पास आंसर क्या है, 90। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफायर है ना, बेसिकली हमने क्या लिखा, ये जो आइडेंटिफायर है, इसका जो लेंथ है ना, वो कितने भी आप ले सकते हो पाइथन में, इस पे कोई भी हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट है ना, देखा जाए तो हम नाम क्या लेते हैं, रिलेवेंट नाम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई इम्प्लॉय प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो है ना, आपके पास क्या करोगे, ई डॉट नेम। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, ई अंडर स्कोर नेम, है ना, ई अंडर स्कोर सैलरी, है ना, स्टैंडर्ड होता है आपके पास, ये सारे चीज स्टैंडर्ड होता है। अब ये क्या है, डॉलर, है ना, डॉलर सिंबल इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसकी आपके पास कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे आपके पास एक बार आपके पास आपके ही कॉलेज में प्लेसमेंट में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, देखो आपके पास एक पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ये लिखा था, और एक स्मॉल से लिखा गया था, और एक लिखा गया था यहाँ पे, ये देखो, सी ए, ये $90। ठीक है, तो बच्चों ने आपके पास क्या किया था, ऑल ऑफ द थ्री आंसर दे दिया था, है ना। फर्स्ट क्या, देखो फर्स्ट तो वैलिड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वैलिड होगा, बिकॉज कैपिटल लेटर क्या होता है, अलाउड होता है। सेकंड क्या है, स्मॉल लेटर, बिल्कुल आपके पास क्या होता है, अलाउड होता है। थर्ड जो है ना आपके पास, ये बीच में क्या है, डॉलर सिंबल, डॉलर सिंबल कभी भी अलाउड नहीं होता है। ओनली क्या अलाउड हो सकता है, अंडर स्कोर अलाउड हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो इस पे कुछ आपका क्वेश्चंस वगैरह भी आपके पास है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन क्या है कि आप, है ना, जैसे पाइथन में जो आइडेंटिफायर है, वो सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट, बस इसका नाम पता होना चाहिए, प्राइवेट। सेकंड आपके पास क्या है, ये हमने दे दिया दो अंडरस्कोर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली प्राइवेट। स्ट्रांगली प्राइवेट, थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है। थर्ड हमने क्या दिया, एक अंडरस्कोर एक्स, ये अंडरस्कोर, इसको हम बोलते हैं मैजिक मेथड। ये हमारा जब क्लास वगैरह आपके पास एडवांस पाइथन का पार्ट है, बट इसको आप ये समझो कि ये होता है आपके पास। ठीक है, रीजन आपके पास कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो सिंगल अंडरस्कोर वैलिड है, डबल अंडरस्कोर वैलिड है, ये भी आपके पास वैलिड है। अब देखो प्राइवेट और स्ट्रांगली प्राइवेट का, है ना, मीनिंग क्या होता है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक हाउस है, दो हाउस आपके पास ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आने के लिए आपको, है ना, 4 आपके पास सिक्योरिटी पर्सन मिलेंगे आपके पास। यहाँ पे अगर डेटा है, इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, है ना, यानी एक ही आपके पास, है ना, यहाँ पे एक ही आपके पास पर्सन से मिलना है। बट यहाँ पे जब आओगे ना, तो हमें बहुत सारे लेयर को, है ना, बहुत सारे लेयर को आपके पास इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे हमारा जो ओटीपी जनरेट होता है, वो बहुत सारे लेयर से गुजरता है ना। जैसे आपने किसी भी पेमेंट किया, तो आपके फ़ोन पे आता है आपके पास, वहाँ से बैंक से ट्रांजेक्शन होता है, तो ये बहुत सारे लेयर में होता है आपके पास। ठीक है, तो स्ट्रांगली प्राइवेट आपके पास, है ना, टू अंडरस्कोर सिंबल को हम बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा आपके पास वैलिड चीज़ होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, जो आपके प्लेसमेंट वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, पाइथन बैच। ठीक है, यहाँ जो प्लेसमेंट क्वेश्चंस। भी है, वेट, मैक्सिमम जूम हो गया ये, कोई बात नहीं। देखो आपके पास, देखो आप क्वेश्चंस देखते रहो। पहला क्वेश्चन क्या है, इज पाइथन इज केस सेंसिटिव? बिल्कुल केस सेंसिटिव है। यस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर? कई सारे स्टूडेंट 63 लिख के आए, कई सारे 31, बट यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कौन सा इनवैलिड है? कौन सा क्या इनवैलिड है? अंडर स्कोर ए क्या है आपके पास, है ना, ये जो आपके पास अंडर स्कोर ए है, ये आप देख सकते हो क्या है, वैलिड है। ये क्या है, टू टू अंडर स्कोर, ये भी क्या है, वैलिड है। ये भी क्या है, वैलिड है, बिकॉज अंडर स्कोर एक्स, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपके पास। ठीक है, जैसे ये बाकी कॉन्सेप्ट आपने नहीं किया है तो इसको पता नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। ठीक है, और बाकी किसी को डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं आपके पास कि भाई ये डाउट है, हाँ, ये डाउट है आपके पास। ठीक है, तो बाकी का तो चल ही रहा है आपके पास, जैसे सचिन हो गए, संजीव हो गए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, नो है ना, नो प्रॉब्लम आपके पास। ठीक है, फिर अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अदर मेरी क्लास है 6 बजे। नो सर।